प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी यूपी के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया कि खेल विश्वविद्यालय को लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से मेरठ के सरधना शहर के सलाबा और केली गांव में बनाया जाएगा। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 145 करोड़ 47 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 84 करोड़ 72 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 60 करोड़ 75 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 24 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 99 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। दिल्ली में 24 घंटे में 2716 नए मामले सामने आए और एक मौत हुई है, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 14 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि 765 मरीज ठीक होकर घर लौटे। बता दें कि राजधानी में अब तक 25,000 लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है। इधर महाराष्ट्र में कोरोना के 9,170 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1,445 लोग डिस्चार्ज भी हुए और 7 लोगों की मौत हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा कोरोना के केस मिले और 9 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 279 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,017 पहुंच गई है, जबकि एक मरीज ने कोरोना से दम तोड़ दिया। बता दें कि रायपुर में 73 मरीज, बिलासपुर में 58, रायगढ़ में 50 मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 124 नए केस सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 7,94,089 पहुंच गई है। वहीं 24 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे। अभी मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 497 है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिए हैं। सचिव ने दवा, बेड, ऑक्सीजन की व्यवस्था जुटाने के निर्देश दिए। साथ ही प्राइवेट अस्पताल, कॉरपोरेट, एनजीओ, डीआरडीओ से सहयोग लेने के लिए भी कहा है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 28 करोड़ 96 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 54,56,000 के पार पहुंच गए। पूरी दुनिया में 25 करोड़ 41 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हरा कर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 3 करोड़ के पार पहुंच गए हैं। सीएम भूपेश बघेल आज उत्तर प्रदेश जाएंगे। इस दौरान सीएम जनहित संकल्प महारैली को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री आज सुबह करीब 11 बजे वाराणसी के लिए रवाना होंगे और शाम 5 बजे रायपुर लौटेंगे। खैरागढ़ विधायक स्वर्गीय देवव्रत सिंह के बच्चों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। विधायक के बेटे आर्यव्रत और बेटी शताक्षी ने सीएम हाउस में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। सीएम भूपेश बघेल साल 2022-23 के बजट तैयारी को लेकर मंत्रियों के साथ विभागवार चर्चा करेंगे। यह चर्चा 10 से 12 जनवरी तक विभागवार होगी। 10 जनवरी को सीएम मंत्री अमरजीत भगत, जयसिंह अग्रवाल, उमेश पटेल, अनिला भेड़िया और गुरु रुद्रकुमार से जुड़े विभागों को लेकर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया आज दोपहर 1 बजे रायपुर पहुंचेंगे। पुनिया सोमवार को राजीव भवन में कांग्रेस जिला अध्यक्षों और मोर्चा संगठन की बैठक लेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। बैठक में बूथ कमेटी, सदस्यता अभियान और कई जिलों में राजीव भवन निर्माण की प्रगति पर चर्चा की जाएगी। साथ ही नगरीय निकाय चुनाव में हुई जीत पर भी चर्चा होगी। भोपाल में सीएम शिवराज ने नए साल के पहले दिन मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य में कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। हमें इसका मुकाबला सतर्क होने के साथ जन सहयोग से करना है। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। घबराएं नहीं, कोविड गाइडलाइन का पालन करें। नए साल पर सीएम भूपेश परिवार के साथ कवर्धा जिले के सरोदा दादा रिसोर्ट पहुंचे, जहां लगभग 3 घंटे तक रुकने के बाद वो रायपुर के लिए रवाना हुए। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं, ये पूरी तरह से पारिवारिक कार्यक्रम था। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नए साल में देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी का उपहार महंगाई है। दैनिक वस्तुओं के दाम बढ़ने से जनता परेशान है। बेमेतरा में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने धान खरीदी को लेकर राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। रमन सिंह ने कहा कि धान खरीदी को लेकर लगातार राज्य सरकार फेल हो रही है। समय पर धान का परिवहन नहीं होने से 4 से 5 माह तक धान सोसाइटी में पड़ा रहता है। पूर्व सीएम रमन सिंह नए साल पर कवर्धा जिले के दौरे पर रहे। वे सपरिवार रामपुर पहुंचे और कुल देव की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात की।
जबलपुर के एक संगठन ने पंचायत चुनाव में खर्च की सीमा तय करने के लिए राज्य सरकार को लीगल नोटिस भेजा है। नागरिक उपभोक्ता मंच का कहना है कि अगर सरकार पंचायत चुनाव में पंच, सरपंचों सहित जनपद और जिला पंचायत सदस्यों के लिए खर्च की सीमा तय नहीं करती तो वे हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसे लेकर भोपाल में क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में आरएसएस ने पथ संचलन का आयोजन किया। जगह जगह क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के पोस्टर और स्टॉल लगाए गए। मध्य प्रदेश में बिजली के उपयोग की व्यवस्था बदलने की तैयारी की जा रही। जल्दी बिजली उपयोग के लिए पहले मोबाइल की तरह रिचार्ज कराना होगा। जितना रिचार्ज होगा उतनी बिजली उपभोक्ता उपयोग की कर सकेंगे। इसके लिए प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। टैक्स को लेकर भोपाल में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मीडिया से बात की और कहा कि नए साल में मध्य प्रदेश के लोगों पर नए टैक्स का भार नहीं आएगा। बजट में जनता के ऊपर बोझ न कभी केंद्र सरकार ने डाला और न कभी राज्य सरकार ने डाला है। हमेशा जनता के हित में फैसले लिए गए। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए सरकार ने बड़ी सौगात दी। अब चलती ट्रेन में भी यात्री किसी भी आपराधिक घटना की EFIR दर्ज करा सकते हैं। उन्हें अपनी ट्रेन छोड़कर जीआरपी थाने में जाने की जरूरत नहीं है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रायगढ़ जिले के आदिवासी ब्लॉक के बच्चों को स्मार्टफोन से मूवी मेकिंग की ट्रेनिंग देगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए कार्य योजना बनाई है, जिसके तहत कॉलेजों में पढ़ रहे 90 बच्चों का चयन किया गया है। आर्थिक तंगी से जूझ रहा ग्वालियर नगर निगम शहर के लगभग 500 से अधिक पार्क को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए आमजन की मदद लेने जा रहा है। साथ ही पार्क से आमदनी हो इसके लिए जिम और रेस्टोरेंट भी खोले जा रहे हैं। रायपुर पुलिस ने साल 2021 के अपराधों का लेखा जोखा मीडिया के जरिए जनता के सामने रखा। रायपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि बीते सालों की तुलना में रायपुर जिले में अपराध का ग्राफ कम हुआ है। हालांकि चोरी के मामले बढ़े हैं, लेकिन डकैती, हत्या समेत अन्य मामलों में गिरावट आई है। नए साल पर ग्वालियर में यूथ कांग्रेस ने बेरोजगारी दिवस मनाया। महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठे। उन्होंने कहा कि लगातार मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार बेरोजगारी को लेकर जो आंकड़े पेश कर रही है वो सब झूठे हैं। कोरबा में भू विस्थापितों ने रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कोरबा SSL कुसमुंडा के मुख्य द्वार पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और नारेबाजी की। कवर्धा में शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर चक्का जाम किया गया, जहां महिलाओं समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बता दें कि पिछले एक हफ्ते से शराब दुकान हटाने की मांग की जा रही है। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा तहसील में ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में एक सवारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इंदौर में सड़क हादसे में 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना छैगांव माखन थाना क्षेत्र के दोंदवाड़ा गांव की है, जहां 2 बाइक सवारों को अज्ञात बस ने टक्कर मार दी। कोरबा के छापर गांव में गोलीकांड के दौरान घायल महिला को रायपुर रेफर कर दिया गया। दरअसल दीपका थाना क्षेत्र में 2 बाइक सवार युवक महिला को गोली मारकर फरार हो गए थे। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। झारखंड से बलरामपुर पहुंचे 1 दर्जन से अधिक हाथियों के दल ने ग्राम लुरगी में जमकर उत्पात मचाया और यहां 7 ग्रामीणों के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। जिसके बाद बलरामपुर के DFO लक्ष्मण सिंह ने गांव का दौरा किया और ग्रामीणों को जंगल न जाने की हिदायत दी गई। भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। दरअसल बाग सेवनिया के अंजलि विहार फेस 1 कॉलोनी में एक मासूम बच्ची पर एक सांप कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया और बुरी तरह नोचने लगे। गनीमत रही के पास ही एक शख्स था जिसने ये देख लिया और कुत्तों को भगा दिया, लेकिन तब तक बच्ची को कुत्तों ने घायल कर दिया था। मासूम को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है। झाबुआ के रायपुरिया थाना क्षेत्र में नशे में धुत TI ने ग्रामीणों की पिटाई कर दी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने भी TI अनिल बामनिया की पिटाई की और थाने का घेराव किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो झाबुआ में TI और लोगों के बीच मारपीट के मामले में SP ने बड़ी कार्रवाई की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद SP आशुतोष गुप्ता ने TI अनिल बामनिया और ASI अजीत सिंह को सस्पेंड कर दिया। बता दें कि ग्रामीणों ने TI पर मारपीट का आरोप लगाया। नए साल पर सुकमा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले में सक्रिय 9 महिला समेत 44 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिनमें 2 लाख का इनामी नक्सली भी शामिल है। सभी नक्सलियों ने SP सुनील शर्मा के सामने सरेंडर किया है। बीजापुर में नक्सलियों ने कुटरू से
करकेली सड़क को जगह जगह से काट दिया। साथ ही लकड़ी डालकर सड़क को बाधित करने की कोशिश की। दरअसल नक्सलियों ने बैनर लगाकर बस्तर फाइटर की भर्ती में युवाओं के नहीं जाने का फरमान लिखा था, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर आवागमन को शुरू कराया। नरसिंहपुर के मुरार गांव में पटवारी की वजह से एक बुजुर्ग को दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। बुजुर्ग का कहना है कि वो हल्के वीर कहार नर्मदा परिक्रमा के लिए गया था और इस बीच उनके रिश्तेदारों और पटवारी ने उसे मृत घोषित कर दिया और उसकी 10 एकड़ की जमीन का बंदरबांट कर लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी यूपी के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया कि खेल विश्वविद्यालय को लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से मेरठ के सरधना शहर के सलावा और कैली गांव में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जनवरी को त्रिपुरा का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे को लेकर राज्य में तैयारियां जोरों पर है। प्रधानमंत्री अपने इस दौरे पर एयरपोर्ट के एक नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान उनके साथ आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी राजधानी अगरतला में एक जनसभा को भी यहां संबोधित कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों की नजर उत्तर प्रदेश पर है और इसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ दौरे पर रहेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। बता दें, अब यूपी में चुनावी प्रचार तेज हो गई है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ा। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 145 करोड़ 47 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें 84 करोड़ 72 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 60 करोड़ 75 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 24 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 99 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। दिल्ली में 24 घंटों में 2716 नए मामले सामने आए हैं और एक मौत हुई है, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 14 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि 765 मरीज ठीक होकर घर लौट गए। बता दें कि राजधानी में अब तक 25,000 लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है। इधर महाराष्ट्र में कोरोना के 9,170 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1,445 लोग डिस्चार्ज हुए और 7 लोगों की मौत हुई। वहीं पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा कोरोना केस मिले और 9 लोगों की मौत भी हुई है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 279 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसके बाद कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1017 पहुंच गई, जबकि एक मरीज ने कोरोना से दम तोड़ दिया। बता दें कि रायपुर में 73 मरीज, बिलासपुर में 58, रायगढ़ में 50 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 124 नए केस सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 7,94,089 पहुंच गई है। वहीं 24 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे। अभी मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 497 पहुंच गई है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिए हैं। सचिव ने दवा, बेड, ऑक्सीजन की व्यवस्था जुटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्राइवेट अस्पताल, कॉर्पोरेट, एनजीओ, डीआरडीओ से सहयोग लेने के लिए भी कहा है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 28 करोड़ 96 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 54,56,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 25 करोड़ 41 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 3 करोड़ के पार पहुंच गए हैं। सीएम भूपेश बघेल का आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम जनहित संकल्प महारैली को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री आज सुबह करीब 11 बजे वाराणसी के लिए रवाना होंगे और शाम 5 बजे रायपुर लौटेंगे। खैरागढ़ विधायक स्वर्गीय देवव्रत सिंह के बच्चों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। विधायक के बेटे आर्यव्रत और बेटी शताक्षी ने सीएम हाउस में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। सीएम भूपेश बघेल साल 2022-23 के बजट तैयारी को लेकर मंत्रियों के साथ विभागवार चर्चा करेंगे। ये चर्चा 10 से 12 जनवरी तक विभागवार होगी। 10 जनवरी को सीएम मंत्री अमरजीत भगत, जयसिंह अग्रवाल, उमेश पटेल, अनिला भेड़िया और गुरु रुद्र कुमार से जुड़े विभागों को लेकर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया आज दोपहर 1 बजे रायपुर पहुंचेंगे। पुनिया सोमवार को राजीव वन में कांग्रेस जिला अध्यक्षों और मोर्चा संगठन की बैठक लेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। बैठक में बूथ कमेटी, सदस्यता अभियान और कई जिलों में राजीव भवन निर्माण की प्रगति पर चर्चा की जाएगी। साथ ही नगरीय निकाय चुनाव में हुई जीत पर भी चर्चा होगी। भोपाल में सीएम शिवराज ने नए साल के पहले दिन मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य में कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। हमें इसका मुकाबला सतर्क होने के साथ जन सहयोग से करना है। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। घबराएं नहीं, कोविड गाइडलाइन का पालन करें।
नए साल पर सीएम भूपेश परिवार के साथ कवर्धा जिले के सरोदा दादर रिजॉर्ट पहुंचे, जहां लगभग 3 घंटे तक रुकने के बाद वो रायपुर के लिए रवाना हुए। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जिले में पर्यटन की अपार संभावना है। यह पूरी तरह से पारिवारिक कार्यक्रम था। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नए साल में देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी का उपहार महंगाई है। दैनिक वस्तुओं के दाम बढ़ने से जनता परेशान है। बेमेतरा में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने धान खरीदी को लेकर राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। रमन सिंह ने कहा कि धान खरीदी को लेकर लगातार राज्य सरकार फेल हो रही है। समय पर धान का परिवहन नहीं होने से 4 से 5 माह तक धान सोसाइटी में पड़ा रहता है। पूर्व सीएम रमन सिंह नए साल पर कवर्धा जिले के दौरे पर रहे। वे सपरिवार रामपुर पहुंचे और कुल देवी की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। जबलपुर के एक संगठन ने पंचायत चुनाव में खर्च की सीमा तय करने के लिए राज्य सरकार को लीगल नोटिस भेजा है। नागरिक उपभोक्ता मंच का कहना है कि अगर सरकार पंचायत चुनाव में पंच, सरपंचों सहित जनपद और जिला पंचायत सदस्यों के लिए खर्च की सीमा तय नहीं करती तो वे हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसे लेकर भोपाल में क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में आरएसएस ने पथ संचलन का आयोजन किया। जगह जगह क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के पोस्टर और स्टॉल लगाए गए। राजधानी भोपाल में आज क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की अहम बैठक होगी। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत सचिवों को संबोधित करेंगे। इस दौरान सीएम टीकाकरण को लेकर भी चर्चा करेंगे। बता दें कि कल से 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। वहीं पहले दिन 12 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भोपाल में ओबीसी आरक्षण को लेकर ओबीसी महासभा ने सीएम हाउस का घेराव करने का ऐलान किया। घेराव के ऐलान के बाद सीएम हाउस में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं सीएम हाउस जाने वाले रास्तों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश में बिजली के उपयोग की व्यवस्था बदलने की तैयारी। जल्द ही बिजली उपयोग के लिए पहले मोबाइल की तरह रिचार्ज कराना होगा। जितना रिचार्ज होगा उतनी बिजली उपयोग की जा सकेगी। इसके लिए प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। टैक्स को लेकर भोपाल में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मीडिया से बात की और कहा कि नए साल में मध्य प्रदेश के लोगों पर नए टैक्स का भार नहीं आएगा। बजट में जनता के ऊपर बोझ न कभी केंद्र सरकार ने डाला और न कभी राज्य सरकार ने डाला है। हमेशा जनता के हित में ही फैसले लिए गए। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए सरकार ने बड़ी सौगात दी। अब चलती ट्रेन में भी यात्री किसी भी आपराधिक घटना की EFIR दर्ज करा सकते हैं। उन्हें अपनी ट्रेन छोड़कर GRP थाने में जाने की जरूरत नहीं है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रायगढ़ जिले के आदिवासी ब्लॉक के बच्चों को स्मार्टफोन से मूवी मेकिंग की ट्रेनिंग देगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए कार्य योजना बनाई है, जिसके तहत कॉलेजों में पढ़ रहे 90 बच्चों का चयन किया गया है। आर्थिक तंगी से जूझ रहा ग्वालियर नगर निगम शहर के लगभग 500 से अधिक पार्क को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए आमजन की मदद लेने जा रहा है। साथ ही पार्क से आमदनी हो, इसके लिए जिम और रेस्टोरेंट खोलने का भी प्लान है। रायपुर पुलिस ने बीते साल 2021 के अपराधों का लेखा जोखा मीडिया के जरिए जनता के सामने रखा। रायपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि बीते साल की तुलना में रायपुर जिले में अपराध का ग्राफ कम हुआ है। हालांकि चोरी के मामले जरूर बढ़े, लेकिन डकैती, हत्या समेत अन्य मामलों में गिरावट आई है। नए साल पर ग्वालियर में यूथ कांग्रेस ने बेरोजगारी दिवस मनाया। महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठे। उन्होंने कहा कि लगातार मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार बेरोजगारी को लेकर जो आंकड़े पेश कर रही है वो सब झूठे हैं। कोरबा में भू विस्थापितों ने रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कोरबा SCCL कुसमुंडा के मुख्य द्वार पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और नारेबाजी की। कवर्धा में शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर चक्का जाम किया गया, जहां महिलाओं समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बता दें कि पिछले एक हफ्ते में शराब दुकान हटाने की मांग यहां पर एक हफ्ते से की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी यूपी के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया कि खेल विश्वविद्यालय को लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से मेरठ के सरदना शहर के सलावा और कैली गांव में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जनवरी को त्रिपुरा का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे को लेकर राज्य में तैयारियां जोरों पर है। प्रधानमंत्री अपने इस दौरे पर एयरपोर्ट के एक नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान उनके साथ आला अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। पीएम मोदी राजधानी अगरतला में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों की नजर उत्तर प्रदेश पर है और इसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ दौरे पर रहेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी लखनऊ दौरे पर रहेंगे। बता दें कि अब यूपी में चुनावी प्रचार तेज हो गई है। हरियाणा के भिवानी में चट्टान खिसकने से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई। यहां अब भी फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इधर चट्टान खिसकने के बाद हुए हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए। आज दूसरे दिन भी एनडीआरएफ और आर्मी के जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। दिल्ली आईआईटी, जामिया मिलिया समेत देश भर के 6000 संस्थानों और संगठनों के FCRA रजिस्ट्रेशन को खत्म किया गया। अब इन संस्थानों को विदेश अधिकारियों ने कहा कि इन संस्थानों ने या तो अपने FCRA लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया या केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनके आवेदनों को खारिज कर दिया है। भारत ने नए साल के मौके पर अफगानिस्तान को कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोज सौंपी है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि वैक्सीन की यह खेप काबुल स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल को सौंप दी गई है। इसी के साथ आने वाले वक्त में 5 लाख वैक्सीन की एक और खेप अफगानिस्तान भेजी जाएगी। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 28 करोड़ 96 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 94,56,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 25 करोड़ 41 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 3 करोड़ के पार पहुंच गए हैं। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1525 हो गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 1525 मरीजों में से 500 से ज्यादा मरीज रिकवर हो गए हैं। देश में 15 से 18 उम्र वालों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शनिवार से शुरू हो गया। कोविन ऐप के मुताबिक पहले दिन रात 11 बजे तक 3,15,000 बच्चों ने वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट की बुकिंग की है। 3 जनवरी से वैक्सीनेशन में करीब 10 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लगानी है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ा। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 145 करोड़ 47 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 84 करोड़ 72 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 60 करोड़ 75 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 24 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 99 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 27,553 नए मामले सामने आए। इस दौरान 9,249 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 284 लोगों की मौत भी हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 1,22,000 के पार पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 279 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1017 पहुंच गई है, जबकि एक मरीज ने कोरोना से दम तोड़ दिया। बता दें कि रायपुर में 73 मरीज, बिलासपुर में 58, रायगढ़ में 50 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 124 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 7,94,079 पहुंच गई है। वहीं 24 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। अभी मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 497 पहुंच गई है। आईआईटी भिलाई के सेज बाहर कैंपस कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया। यहां 2 दिन में ही 10 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले। संक्रमण के कारण दूसरे राज्यों से आए छात्र भी इसमें बताए जा रहे हैं, जिनकी अब ट्रैवल हिस्ट्री निकाली जा रही है। बता दें कि संक्रमित छात्रों में 11 छात्र 18 से कम उम्र के हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिए हैं। सचिव ने दवा, बेड, ऑक्सीजन की व्यवस्था जुटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्राइवेट अस्पताल, कॉर्पोरेट, एनजीओ, DRDO से सहयोग लेने के लिए कहा है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में टीका लगाने के लिए 350 टीम तैयार की गई है। प्रदेश में 16.39 लाख टीनेजर्स को कल सोमवार से टीका लगाया जाएगा। कल से शुरू हो रहे इस अभियान के लिए प्रदेश में 4.56 लाख को वैक्सीन की डोज पहुंच चुकी है। बता दें कि कल 3 जनवरी से 15 से 18 उम्र वालों का कोरोना टीकाकरण किया जाएगा। छिंदवाड़ा में एक 22 साल की युवती ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाई गई, जिसका जिला अस्पताल के सिंगल वार्ड में इलाज चल रहा है। दरअसल 5 दिन पहले संक्रमित युवती नीदरलैंड से भारत आई थी। युवती की दिल्ली एयरपोर्ट पर कोरोना जांच भी की गई थी। खैरागढ़ के स्वर्गीय विधायक देवव्रत सिंह के बच्चों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। विधायक के बेटे आर्यव्रत और बेटी शताक्षी से सीएम हाउस में मुलाकात हुई। सीएम भूपेश बघेल साल 2022-23 के बजट तैयारी को लेकर मंत्रियों के साथ विभागवार चर्चा करेंगे। ये चर्चा 10 से 12 जनवरी तक विभागवार होगी। 10 जनवरी को सीएम मंत्री अमरजीत भगत, जयसिंह अग्रवाल, उमेश पटेल, अनिला भेड़िया और गुरु रुद्र कुमार से जुड़े विभागों को लेकर चर्चा करेंगे।
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया आज दोपहर 1 बजे रायपुर पहुंचेंगे। पुनिया सोमवार को राजीव भवन में कांग्रेस जिला अध्यक्षों और मोर्चा संगठन की बैठक लेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। बैठक में बूथ कमेटी, सदस्यता अभियान और कई जिलों में राजीव भवन निर्माण की प्रगति पर चर्चा की जाएगी। साथ ही नगरीय निकाय चुनाव में हुई जीत पर चर्चा होगी। राजधानी भोपाल में आज क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की अहम बैठक होगी। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव को संबोधित करेंगे। इस दौरान सीएम टीकाकरण को लेकर चर्चा करेंगे। बता दें कि कल से 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। वहीं पहले दिन 12 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भोपाल में ओबीसी आरक्षण को लेकर ओबीसी महासभा ने सीएम हाउस का घेराव करने का ऐलान किया है। घेराव के ऐलान के बाद सीएम हाउस में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं सीएम हाउस जाने वाले रास्तों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। दमोह जिले के पथरिया विधानसभा की विधायक रामबाई सिंह आज फिर अनोखे अंदाज में दिखी, जहां एमएलए बच्चों के साथ मेले में मस्ती करती दिखाई दी। रामबाई सिंह बच्चों के साथ मैकडॉनल्ड पेट पर मस्ती करते नजर आई। जहां वहीं विधायक रामबाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जबलपुर के एक संगठन ने पंचायत चुनाव में खर्च की सीमा तय करने के लिए राज्य सरकार को लीगल नोटिस भेजा है। नागरिक उपभोक्ता मंच का कहना है कि अगर सरकार पंचायत चुनाव में पंच, सरपंचों सहित जनपद और जिला पंचायत सदस्यों के लिए खर्च की सीमा तय नहीं करती तो वे हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। मध्य प्रदेश में बिजली के उपयोग की व्यवस्था बदलने की तैयारी है। जल्द ही बिजली उपयोग के लिए पहले मोबाइल की तरह रिचार्ज कराना होगा। जितना रिचार्ज होगा उतनी बिजली उपयोग की जा सकेगी। इसके लिए प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। टैक्स को लेकर भोपाल में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मीडिया से बात की और कहा कि नए साल में मध्य प्रदेश के लोगों पर नए टैक्स का भार नहीं आएगा। बजट में जनता के ऊपर बोझ न कभी केंद्र सरकार ने डाला और न कभी राज्य सरकार ने डाला है। हमेशा जनता के हित में फैसले लिए गए। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब चलती ट्रेन में भी किसी भी आपराधिक घटना की EFIR दर्ज करा सकते हैं। उन्हें अपनी ट्रेन छोड़कर GRP थाने में जाने की जरूरत नहीं है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रायगढ़ जिले के आदिवासी ब्लॉक के बच्चों को स्मार्टफोन से मूवी मेकिंग की ट्रेनिंग देगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए कार्य योजना बनाई है, जिसके तहत कॉलेजों में पढ़े 90 बच्चों का चयन किया गया है। आर्थिक तंगी से जूझ रहा ग्वालियर नगर निगम शहर के लगभग 500 से अधिक पार्क को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए आमजन की मदद लेने जा रहा है। साथ ही पार्क में आमदनी हो, इसके लिए जिम और रेस्टोरेंट खोलने का भी प्लान है। रायपुर पुलिस ने बीते साल 2021 के अपराधों का लेखा जोखा मीडिया के जरिए जनता के सामने रखा। रायपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि बीते सालों की तुलना में रायपुर जिले में अपराध का ग्राफ कम हुआ है। हालांकि चोरी के मामले जरूर बढ़े हैं, लेकिन डकैती, हत्या समेत अन्य मामलों में गिरावट आई है। नए साल पर ग्वालियर में यूथ कांग्रेस ने बेरोजगारी दिवस मनाया। महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठे। उन्होंने कहा कि लगातार मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ता जा रहा। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार बेरोजगारी को लेकर जो आंकड़े पेश कर रही है वो सब झूठे हैं। अलीराजपुर के खंडवा बड़ौदा मार्ग में एक बस अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 25 से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना के बाद कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा तहसील में ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। खंडवा में सड़क हादसे में 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना छैगांव माखन थाना क्षेत्र के दुधवाड़ा गांव की है, जहां 2 बाइक सवारों को अज्ञात बस ने टक्कर मार दी। कोरबा के जाबर गांव में गोलीकांड के दौरान घायल महिला को रायपुर रेफर किया गया। दरअसल दीपका थाना क्षेत्र में 2 बाइक सवार युवक महिला को गोली मारकर फरार हो गए थे। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। झारखंड से बलरामपुर पहुंची 1 दर्जन से अधिक हाथियों के दल ने ग्राम लुर्गी में जमकर उत्पात मचाया और यहां 7 ग्रामीणों के घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। जिसके बाद बलरामपुर के डीएफओ लक्ष्मण सिंह ने गांव का दौरा किया और ग्रामीणों को जंगल नहीं जाने की हिदायत दी। भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। दरअसल बाग सेवनिया के अंजलि विहार फेस 1 कॉलोनी में एक मासूम बच्चे पर एक 7 कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया और बुरी तरह से नोचने लगे। गनीमत रही कि पास ही एक शख्स था जिसने ये देख लिया और कुत्तों को भगा दिया, लेकिन तब तक बच्ची को कुत्तों ने घायल कर दिया था। मासूम को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। झाबुआ के रायपुरिया थाना क्षेत्र में नशे में धुत टीआई ने ग्रामीणों की पिटाई कर दी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने भी टीआई अनिल बामनिया की पिटाई की और थाने का घेराव कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
झाबुआ में टीआई और लोगों के बीच मारपीट के मामले में एसपी ने बड़ी कार्रवाई किया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी आशुतोष गुप्ता ने टीआई अनिल बामनिया और एएसआई अजित सिंह को सस्पेंड कर दिया। बता दें कि ग्रामीणों ने टीआई पर मारपीट का आरोप लगाया है। भिंड के देहात थाना क्षेत्र में एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक बीज निगम के उपाध्यक्ष राजकुमार कुशवाहा की रैली में चोरी के शक में युवक की पिटाई की गई। रैली में चल रहे समर्थकों ने युवक को बेरहमी से पीटा। मुरैना जिले में डकैत गुड्डा गुर्जर का आतंक लगातार जारी है। 60,000 का इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर पहाड़गढ़ इलाके के रैकेरा गांव में फायरिंग की और बताया जा रहा है कि डकैत इलाके में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की। फिलहाल पुलिस की टीम जंगलों में डकैत को ढूंढने का प्रयास कर रही है। रायगढ़ के सरिया थाना पुलिस ने 3 किलो गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो ओडिशा से 3 किलो गांजा लेकर सरिया को खपाने वाला था। फिलहाल पुलिस गांजा जब्त कर आगे की कार्रवाई कर रही है। जांजगीर क्षेत्र के सुकली गांव में गाली गलौज कर हत्या की नीयत से कट्टा से फायरिंग करने वाले आरोपी गोलू और राकेश राठौर को भोपाल से सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले के अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। ग्वालियर के क्राइम ब्रांच पुलिस ने गेस्ट हाउस की आड़ में चल रहे देह व्यापार के अड्डे पर छापामार कार्रवाई की। मौके से 4 युवतियों और होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया गया, जबकि होटल का मालिक अभी फरार है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। नए साल पर सतवा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले में सक्रिय 9 महिला समेत 44 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिनमें 2 लाख का इनामी नक्सली भी शामिल है। सभी नक्सलियों ने एसपी सुनील शर्मा के सामने सरेंडर किया। बीजापुर में नक्सलियों ने कोटरू से करकेली सड़क को जगह जगह से काटा, साथ ही लकड़ी डालकर सड़क को बाधित भी कर दिया। दरअसल नक्सलियों ने बैनर लगाकर बस्तर फाइटर की भर्ती में युवाओं के नहीं जाने का फरमान लिखा था, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर आवागमन को शुरू करवाया। नरसिंहपुर के मुआर गांव में पटवारी की वजह से एक बुजुर्ग के दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर होना पड़ रहा। बुजुर्ग का कहना है कि वो हल्के वीर कहार नर्मदा परिक्रमा के लिए गया था। इस बीच उनके रिश्तेदारों और पटवारी ने उसे मृत घोषित कर दिया और उसके 10 एकड़ जमीन पर का बंदरबाट कर लिया। खंडवा में ओवरब्रिज पर चढ़ने के दौरान गन्ने से भरे ट्रक का फ्लैप अचानक टूट गया और गन्ने भरभराकर सड़क पर गिरने लगे। गनीमत रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन पुल पर गन्ने बिखरे होने के कारण लंबा जाम लग गया। रायगढ़ से मजदूरी के लिए महाराष्ट्र गैस श्रमिकों को बंधक बनाए जाने के मामले में पुलिस ने 13 मजदूरों को छुड़ा लिया। सभी मजदूर पुलिस की मदद से रायगढ़ पहुंच गए हैं। वहीं मजदूरों के छूटने पर पुलिस का शुक्रिया अदा मजदूरों ने किया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बंधक बनाकर रखे गए 18 आदिवासी बैगा मजदूरों को लेकर प्रशासन बालाघाट पहुंचे, जिन्हें तत्कालिक तौर पर 20-20 हजार रुपए की सहायता राशि दी गई। बता दें कि बंधकों को मुक्त कराने में मजदूर की बेटी ने ही मदद की थी। महासमुंद प्रशासन ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से एक अनोखी पहल की है। जिले के IAS, IPS और राजपत्रित अधिकारियों ने स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया है। इसी कड़ी में कलेक्टर डोमन सिंह आशीबाई कन्या उमा स्कूल पहुंचे और उन्होंने 12वीं के छात्रों को कॉमर्स पढ़ाया। सीतापुर में नए वर्ष का स्वागत करते हुए लोग खाटू श्याम बाबा की भक्ति भाव में डूबे नजर आए। लोग बाबा श्याम के भक्ति गीत में जमकर झूमे और बाबा से नूतन वर्ष के लोगों के कल्याण के लिए यहां पर दुआ मांगी। वहीं बाबा श्याम की प्रसाद भी लोगों को नव वर्ष के उपलक्ष्य में बांटते नजर आए। सरगुजा में बादल छटने से घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से कई इलाकों में 10 मीटर से भी कम विजिबिलिटी हो गई, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बादल छटने के बाद तापमान 60 डिग्री के नीचे पहुंच गया, जिससे सरगुजा में ठंड बढ़ गई है। कवर्धा में बादल छटने के साथ ही तापमान में फिर से गिरावट दर्ज की गई है। रविवार की सुबह जिले भर में ठंड महसूस की गई। वहीं पूरा इलाका कोहरे से ढका रहा। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8 बजे तक कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 1-2 दिन में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। पोप फ्रांसिस ने नए साल के संबोधन में महिलाओं के अपमान को ईश्वर का अपमान बताया। पोप ने लोगों से दुनिया में शांति स्थापित करने का भी आह्वान किया। वैटिकन में दिए अपने संबोधन में पोप ने कहा कि हमें शांति की जरूरत है। चलो शांति के बारे में सोचते हुए घर चलते हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने उन लोगों से कम खाना खाने को कहा। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया के मुताबिक कोरिया वर्कर्स पार्टी की बैठक में किम जोंग ने इस बारे में जानकारी दी। किम ने कहा कि अब देश में फैक्ट्रियां लगाने पर काम होगा और आर्थिक विकास पर जोर दिया जाएगा।
ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग वेन ने बॉर्डर पर चीन की बढ़ती घुसपैठ और देश की आज़ादी और लोकतंत्र पर बड़ा बयान दिया। त्साई ने कहा कि लोकतंत्र और आज़ादी कोई अपराध नहीं है। हम हांगकांग का समर्थन करते हैं। ताइवान में सत्तावादी चीन की छाया से बाहर निकलने का साहस है। हम दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। पाकिस्तान में 2021 में आतंकवादी हमलों में 56% की बढ़ोतरी हुई है। इस्लामाबाद के थिंक टैंक की रिपोर्ट में यह बात सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में आतंकवादियों ने 294 हमले किए थे, जिनमें 388 लोगों की मौत हुई थी, 606 लोग घायल हुए थे। अगस्त में सबसे ज्यादा 45 आतंकवादी हमले हुए थे। तालिबान के साथ मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी सैनिक की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक सुरक्षा बल ने उत्तरी वजिस्तान के मीर अली शहर में तालिबान के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान तालिबान की तरफ से जवाबी फायरिंग में 4 सिपाहियों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ दौरे पर हैं। पीएम मोदी यूपी के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया कि खेल विश्वविद्यालय को लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से मेरठ के सरदना शहर के सलावा और कैली गांव में बनाया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों की नजर उत्तर प्रदेश पर है और इसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ दौरे पर रहेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी लखनऊ दौरे पर रहेंगे। बता दें कि अब यूपी में चुनावी प्रचार तेज हो गई है। हरियाणा के भिवानी में चट्टान खिसकने से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई। यहां अब भी फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इधर चट्टान खिसकने के बाद हुए हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए। आज दूसरे दिन भी एनडीआरएफ और आर्मी के जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1525 हो गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 1525 मरीजों में से 500 से ज्यादा मरीज रिकवर हो गए हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अब कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 279 नए केस सामने आए, जिससे राज्य में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई। तो वहीं मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 124 नए मरीज मिले हैं, जिससे राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 497 हो गई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पीएम मोदी लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं। आज यूपी के मेरठ दौरे के दौरान पीएम मोदी अलग अंदाज में नजर आए। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लोकार्पण के दौरान पीएम मोदी ने जिम में हाथ आजमाया। पीएम मोदी का यह अंदाज सबको चौंका देने वाला था। पीएम मोदी आज यूपी दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में बाबा अघोरनाथ मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। दिल्ली आईआईटी, जामिया मिलिया समेत देश भर के 6000 संस्थानों और संगठनों के FCRA रजिस्ट्रेशन को खत्म कर दिया गया। अब इन संस्थाओं को विदेशों से फंड नहीं मिल पाएगा। अधिकारियों ने कहा कि इन संस्थाओं ने या तो अपने FCRA लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया या केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया है। हरियाणा के भिवानी में चट्टान खिसकने से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई। यहां अब भी फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इधर चट्टान खिसकने के बाद हुए हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए। आज दूसरे दिन भी एनडीआरएफ और आर्मी के जवान राहत और बचाव में जुटी हुई है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कैपटाउन में स्थित संसद के दोनों सदनों में भीषण आग लग गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। संसद के पास सेंट जॉर्ज कैथेड्रल में डेस्मंड टुटू के राजकीय अंतिम संस्कार के कुछ घंटे बाद आग लगी। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 27,553 नए मामले सामने आए। इस दौरान 9,249 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 284 लोगों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 1,22,000 के पार पहुंच गई है।